हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9th का नंबर सिस्टम कराऊंगा। दिस इज़ क्लास 9th नंबर सिस्टम। इसमें कई सारे नंबर्स, आई थिंक ऑलमोस्ट नंबर्स जो हमारे इस 9th स्टैंडर्ड तक यूज़ होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स होंगे। आगे आपके रियल नंबर्स, सोचते हैं हम लोग रियल नंबर्स क्या होता है। ये जो रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर हमने डिस्कस करें वो रियल नंबर्स ही हैं। इंटीजर्स हैं आपके, जिसमें काउंटिंग नंबर, जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। होल नंबर्स हैं, वो भी हमारे रियल नंबर्स में ही आते हैं। तो सारे टाइप्स के नंबर्स मिलाकर के रियल नंबर्स बनता है। यहाँ पर मैं आपको नंबर सिस्टम कराने से पहले ये बता दूं कि रियल नंबर्स, हर टाइप के नंबर जो आएंगे आपके, वो रियल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। देखिए, आपने किया होगा, ये कोई नंबर लाइन है जिसे हम रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। ये आपका, मान लीजिए यहाँ जस्ट इसके मिड में 0 है, इसके राइट वार्ड पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। अगर हम 0 के राइट में चलते हैं तो सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं और ये कभी भी एंड नहीं होते, बढ़ते ही रहते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक के बाद एक आता रहता है। तो यहाँ पर आपका प्लस इन्फिनिटी साइन ले लेते हैं हम लोग। इसी तरह से यहाँ डिक्रीज़ होते रहते हैं और ये हमारा माइनस इन्फिनिटी साइन आ गया। ठीक है, ये हमने क्यों यूज़ करा है? अगर कोई पूछता है हाईएस्ट रियल नंबर, वी कांट डिफाइन इट, सो वी यूज़ नॉट डिफाइन, बट दिस इज़ पॉजिटिव। यहाँ पर इसी तरह से ये द स्मॉलेस्ट रियल नंबर कैन नॉट बी डिफाइंड, सो वी यूज़ नॉट डिफाइंड साइन हियर। 0 के राइट और लेफ्ट में बहुत सारे नंबर्स होते हैं। अब देखिए, इस रियल नंबर लाइन पर हर टाइप के नंबर्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है। मान लो कि मैंने 1.5 शो करना है, तो 0 से इधर, बिकॉज दिस इज़ पॉजिटिव, सो दिस इज़, मान लीजिए 1, दिस इज़ 2, मुझे 1.5 इस पर रिप्रेजेंट करना है। तो दिस 1.5 लाइज बिटवीन 1.0 एंड 2.0। ये इसके मिड में लाई करता है 2.0 और 1.0 के बीच में, यानी 1 और 2 के बीच में 1.5 होता है। तो जस्ट मिड में हमने इसको लोकेट कर दिया। इट विल बी द पोजीशन ऑफ 1.5 हियर, जस्ट इन द मिड। किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है, कोई भी नंबर ले लीजिए। मान लीजिए कि आपको √2 रिप्रेजेंट करना है इस पर, दिस इज √2, और इसे इस रियल नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस चैप्टर में आपको ये भी बताया जाएगा। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। इस तरह से नंबर्स जो हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी ये वाले परफेक्ट स्क्वायर होते, जैसे ये 4 है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं हम लोग, बिकॉज इट कैन बी रिटन 4 raised to power half। एंड 4 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने, तो वी गेट 2 स्क्वायर, दिस इज़ हाफ, सो 2 raised to power 2 into 1/2, इट बिकम्स कैंसिल, ये कैंसिल हो जाता है। 2 raised to power 1 आपका 2 ही रहता है। तो इस तरह से
इनको तो ईजिली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको हम ईजिली, ये 2 आ गया तो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जैसे 2 है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। √3 है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। √5 है, ये भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। और भी बहुत सारे नंबर, मान लीजिए अगर आपका 1.657 ये डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस दे रखे, इनको भी रिप्रेजेंट करना होता है इस रियल नंबर लाइन पर, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज़ पॉजिटिव, इतना तो क्लियर है कि 0 के राइट वर्ड आएगा, ठीक। नेगेटिव है तो 0 के लेफ्ट वर्ड आएगा, इतना क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए कोई नंबर रिपीट भी होता है, 6 है ये, और एक बार 6 और है, उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। जैसे ये √2 है, मान लीजिए कि एक स्क्वायर रूट 9.5 है। ये जो 9.5 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हम, तो इसको भी रिप्रेजेंट करना है इस पर। उसको कैसे करेंगे। ये टर्मिनेटिंग नंबर है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका 6 रिपीट होता है, तो मान लीजिए इसको हम लोग 3 डिजिट तक कैसे कर सकते हैं। यहाँ भी अगर आता है, मान लो ये 7 आ रहा है, तो उसको कैसे करेंगे, है ना, 4 डिजिट्स हैं। तो ये सारा कुछ हुआ है रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, एक हमारे लिए डिफ़िकल्टी सा अपेयर होता है, और वो डिफ़िकल्टी फेस करना मैं आपको बताऊंगा। आप शॉप रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में होल नंबर, और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ पर उनको स्टडी करना है। जैसे यही नंबर लाइन आपका, यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपके, जैसे हम रियल नंबर को डिवाइड करते हैं, रियल नंबर्स को, इनका जब क्लासिफिकेशन करते हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ टाइप के ऐसे नंबर्स मिलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। देखिए सो ऑन के लिए 3 डॉट्स ही यूज़ करेंगे, आप इतना ध्यान रखेंगे। 1 2 3 4 5, जरा चेक कीजिए ये किस टाइप के नंबर्स हैं। इन्हें हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो केवल काउंटिंग के लिए यूज़ करे जाते हैं। किसी क्लास में एक बच्चा बैठा है, मिनिमम की बात करते हैं हम लोग, क्लास में अगर कोई नहीं होगा तो ऐसा नहीं बोल सकते कि देयर आर 0 स्टूडेंट सिटिंग, है ना, इन द क्लास। एक स्टूडेंट बैठा है, 2 स्टूडेंट बैठे हैं, 3 स्टूडेंट बैठे हैं, 4 1 2 3 4 ऐसे करके बोल सकते हैं उनको। अगर कोई बोलता है कि आप मुझे 0 रुपये दे दो, तो वाट 0 रुपये दे दो, 0 रुपये होता क्या है, उसको दे दो, लो 0 रुपये ले लो। तो यहाँ पर मैं जस्ट काउंटिंग नंबर्स की बात कर रहा हूँ। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, वो सब मेरे कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। अगर अब देखिए, नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 0 होगा, और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नॉट डिफाइंड। वही कैसे है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर आएगा जो लार्जेस्ट होगा। मान लीजिए आपने 10 लाख बोला, मैंने 10 लाख 1 बोल दिया, किसी ने 20 लाख बोल दिया, मैंने 20 लाख 1 बोल दिया, किसी ने बोल दिया कि 2 अरब, मैंने बोल दिया 2 अरब 1। तो कोई अगर कोई नंबर बोलता है कि दिस इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, आई विल ऐड 1, है ना, टू दैट नंबर टू गेट द न्यू, है ना। अब मैंने 1 ऐड करा, मिस्टर राम आ गए, उन्होंने 1 ऐड करा, मिस्टर श्याम आ गए, उन्होंने 1 ऐड करा, तो ये जो है नंबर चलता रहेगा। बट क्या आप लार्जेस्ट नेचुरल नंबर निकाल सकते हैं? नहीं। सो दिस इज नॉट डिफाइंड। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। अब बात आती है
हम यहाँ इस 1 से पहले 0 और पुट कर लेते हैं, तो एक इस टाइप के नंबर बन गए 0 1 2 3 4 5। तो एक टाइप के मैंने नेचुरल नंबर्स आपसे डिस्कस करें यहाँ पर। दूसरा देखिए, अगर मैं 0 ऐड कर दूँ तो ये अब नेचुरल नंबर्स नहीं रहे, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ एंड सो ऑन में। ये आपका अगर 0 नेचुरल नंबर्स में 1 से पहले 0 पुट कर दे तो ये आपके होल नंबर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स। अब अगर आपको कोई पूछता है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, दैट इज 0। लार्जेस्ट होल नंबर क्या है, नॉट डिफाइंड। जैसे नेचुरल नंबर का लार्जेस्ट, नेचुरल नंबर में जो कंसेप्ट था वही यहाँ पर आप अप्लाई करोगे। अब बात आती है कि ये जो नेचुरल नंबर होल नंबर क्लियर होने के बाद में सर है ना 0 के इधर राइट को देखते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। भाई इससे पहले भी कुछ ऐसा होता है क्या? सर ये +1 है -1, +2 है दिस इज़ -2, +3 है दिस इज़ -3, +4 है दिस इज़ -4 एंड सो ऑन। तो ये किस टाइप के नंबर बन गए? ये जो आपका नया कैटेगरी आया है नंबर का, व्हाट डू वी कॉल दिस? व्हाट्स द नेम? क्या नाम दोगे आप इसको? दिस इज द टाइप ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स इनको हम बोलते हैं। तीसरा टाइप का यहाँ पर जो कंसेप्ट निकलता है कि ये किस टाइप के नंबर्स हो गए? दीज आर इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं याद रखिए आप। होल नंबर्स। कोई इंटीजर्स को और एक्सप्लेन करता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, व्हाट आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स जो होते हैं वो मेरे होल नंबर प्लस होल नंबर में मैंने नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, देखिए ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, दीज आर नेचुरल नंबर्स। और उनमें मैंने यहाँ पर इनके नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स पुट कर दिए। क्या? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स ऐड कर दिए तो ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? आपके इंटीजर्स बनाते हैं। तो आपके 3 टाइप के नंबर्स यहाँ क्लियर हो गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। अब कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं सर, ये तो चलो ठीक है, आपने ना कुछ डेसिमल्स के बारे में नहीं बताया। डेसिमल वाले नंबर भी होते हैं, उन्हें देखिए। मान लो ये आपका 1.2, मैं रियल नंबर्स हैं, सारे के सारे रियल नंबर्स के बारे में बता रहा हूँ। ये 1.2 लिया, ये 1.2 ना नेचुरल है, ना होल है, ना इंटीजर है, तो व्हाट टाइप ऑफ नंबर इज दैट वन? दिस इज, तो हम इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर 2 नंबर कुछ ऐसे भी आएंगे जैसे आपके रैशनल नंबर हैं। ये पहला रैशनल नंबर्स, और ये आ जाएंगे आपके इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ये देखिए यहाँ पर रैशनल नंबर्स जो भी होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उन्हें रिप्रेजेंट किससे करते हैं। रैशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q, और इनको हम लोग T से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल T से। इरेशनल नंबर्स को, इसको कोई पार्टिकुलर सिंबल नहीं है, रैशनल का है बट रैशनल के लिए कोई पार्टिकुलर सिंबल नहीं है। जो T यूज़ करते, हम भी T यूज़ करते चले आ रहे हैं। सो वी आर टेलिंग यू, हम आपको बता रहे हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। जैसे अभी हमने 1.2 लिया, क्या ये 1.2 12/10 लिखा जा सकता है? अब देखिए इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हम अक्सर करते चले आ रहे हैं, 2 6 जा 2 5 जा 6 5 5 आ गया,
तो ये जो रैशनल नंबर होता है, ये दिस इज़ अ रैशनल नंबर, ये इसकी अगर हमने इस फिगर के बारे में बात करते हैं तो पी वाई क्यू फॉर्म होती है। तो रैशनल नंबर का सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि इट कैन बी रिटन in the form पी वाई क्यू। ये पी वाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब ये पी वाई क्यू, यहाँ पर एक बात देखो, क्या अगर हम बात करते हैं 12/10 की, यहाँ जो हमने लिया था 12/10, इसी का ही सिंपलेस्ट फॉर्म है। 12/10 में ये 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो रैशनल नंबर तो ये भी है, बट हम लोग है ना यहाँ इसके सिंपलेस्ट फिगर को लेकर के बात करते हैं, जहाँ पर वेयर, देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर Q 0 हो गया, पी वाई क्यू फॉर्म है, अगर Q 0 हो गया, किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर 0 है तो किस टाइप का नंबर बन गया, ये इन्फिनिटी को जाता है। भाई इन्फिनिटी में तो हम नहीं बता सकते कि ये रैशनल नंबर है या रैशनल है या इंटीजर है, जो भी है इन्फिनिटी है, पता नहीं, वी कांट डिफाइन इट। तो दिस शुड नॉट बी 0। और एक और है कि P एंड Q बोथ आर कोप्राइम्स। यहाँ पर एक वर्ड आया कोप्राइम्स, क्या होते हैं? कोप्राइम्स वो नंबर होते हैं, जैसे यहाँ पर ये और ये कोप्राइम्स हैं। अब आप बोलेंगे सर प्राइम में 5 तो प्राइम लगता है, वह कोप्राइम बता रहे हो आप, 6 यहाँ पर प्राइम नहीं है। मैं बात उसकी नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि 6 और 5 का क्या कोई कॉमन फैक्टर है? 6 और 5 का क्या कोई कॉमन फैक्टर है? दिस इज़ 2 3 जा और दिस इज़ 5, ये 1 इंटू 5 कर लो या 5 इसका, जब प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो कोई भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। तो कोप्राइम्स क्या होते हैं? कोप्राइम्स आर द नंबर्स विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 से डिवाइड जरूर होंगे और किसी से डिवाइड नहीं होंगे। तो जो रैशनल नंबर की पी वाई क्यू फॉर्म है, यहाँ पर पी और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। तो P एंड Q आर बोथ कोप्राइम्स है ना, ये दोनों के दोनों कोप्राइम्स हैं। अगला केस क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर सारा कुछ मैं पॉइंट वाइज भी दे दूँ या वैसे भी, जो भी है आपके लिए इजी रहेगा। मान लीजिए कि मैंने ये लिया 1.2, सर ये क्या है? क्या ये पी वाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है? ऑब्वियस, 12/10, दिस इज़ 6/5, यस दिस इज़ रैशनल नंबर। सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका 1.25252525 एंड सो ऑन, ये ना एक ब्लॉक ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। देखिए ये 25 25 25 25 25, एक तो नंबर ऐसा होता है कि डेसिमल के बाद में आपका यहाँ पर 1.25 है, टर्मिनेटिंग हो गया, ये टर्मिनेट हो गया पहले वाला, ये वाला नंबर। लेकिन ये जो है टर्मिनेट नहीं हो रहा, देखिए डेसिमल के बाद 25 25 25 25 25 1.34, अगेन 34, अगेन 34, अगेन 34 एंड सो ऑन 1 पॉइंट। ऐसा भी नहीं होता, एक भी डिजिट इस पर रिपीट कर सकती है, दिस वन। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि ये टर्मिनेटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पर रैशनल नंबर्स में 2 टाइप के नंबर और आ जाते हैं कि अगर ये टर्मिनेट नहीं होता, यानी यहाँ पर एक चीज़ समझा आपने कि दीज आर टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब जानते ही हैं आप, डेसिमल के बाद में
1 2 3 4 5 6 यानी कुछ प्लेसेस के बाद में, इट में बी आफ्टर 10 प्लेसेस, ये आपका टर्मिनेट हो जाएगा। यानी ये कंटिन्यू नहीं रहेगा कि लाइफ टाइम बैठे रहे हम लोग करते रहे, कोई डिजिट आती रही है या ब्लॉक ऑफ डिजिट आ रहा है, या तो एक डिजिट रिपीट होगी जैसे ये डिजिट रिपीट हो रही है, या 2 डिजिट रिपीट होती रहेंगी, या 3 डिजिट रिपीट होती रहेंगी। तो दो या दो से ज़्यादा डिजिट जब रिपीट करते हैं तो उसको बोलते हैं कि ब्लॉक ऑफ डिजिट इज रिपीटिंग, दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो यहाँ पर कुछ रिपीट भी तो हो रहा है, तो इसको लिख देंगे हम लोग बट रिपीटिंग। ये आपको इसको जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, दिस इज रैकरिंग, इसको रैकरिंग भी देते हैं। सो आप क्लियर कर लेंगे इसे, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ रही है। PYQ फॉर्म में लिखा जा सकता है। जो डिनोमिनेटर है इट शुड नॉट बी इक्वल, इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। P and Q बोथ आर कोप्राइम्स, यानी P और Q का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। 1.25 देखा हमने, इसमें और भी नंबर ले लीजिए। 2.3 टर्मिनेट हो गया, 6.4 ये टर्मिनेट हो गया। तो ऐसे नंबर्स, ये वाले नंबर्स दीज आर टर्मिनेटिंग नंबर्स। डेसिमल के बाद ये एंड हो जाते हैं, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो ये हमारा डेसिमल के बाद में क्वोशंट जो आएगा, है ना, वो पूरा आ जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो वो टर्मिनेटिंग टाइप नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या हो गए? जिनमें डेसिमल के बाद में, यानी क्वोशंट में डेसिमल आ रहा है और डेसिमल में हर बार ना कुछ रिमाइंडर में आता रहता है, यानी जो डिफरेंस आता है नीचे ट्रेडिशनल डिवीजन में वो डिवाइड होता रहता है। 0 रखा, फिर 0 रखा, फिर 0 रखा एंड सो ऑन। तो ये ना एक यहाँ पर क्या होता है कभी कभी कि कोई एक डिजिट रिपीट होती रहती है, या आपकी 2 डिजिट रिपीट होती रहती हैं, या 3 डिजिट, तो वो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया बट रिपीटिंग हो गया। ठीक है, तो ये हमारे रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़, ये इनको थोड़ा याद रखेंगे आगे जब हम लोग कंसेप्ट आते हैं क्वेश्चंस में कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स, तो बच्चे वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर, वी आर कंफ्यूज एट दैट टाइम आल्सो। व्हाट सिंबल यूज फॉर इरेशनल नंबर्स टू रिप्रेजेंट, वी आर कंफ्यूज आल्सो इन दैट केस। बट हियर वी आर गेटिंग दिस वेरी क्लियर from this calculation कि what are rational numbers, what are natural numbers, whole numbers, integers and rational numbers, this is clear. So this is the property of rational number. You must keep this in mind. And one more thing here कि ये जो 1.5 है सर, ये जो 1.5 है बार बार 5 आ रहा है, तो ये इसको इतना लंबा लिखने की ज़रूरत क्या है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 1.5, और ये जो है ना इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, है ना। इसको हम लोग 1.5 नॉट भी बोलते हैं, ऐसा कभी कभी बोल देते हैं, या 1.5 बार, या ये ऊपर वाला है 1.34 विच ब्लॉक ऑफ डिजिट इज रिपीटिंग हियर दिस 3 4, तो 3 4 के ऊपर बार लगा दिया हमने, या दिस इज़ 1.25 इज बीइंग रिपीटेड हियर, सो 25 के ऊपर हमने बार लगा दिया। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जो आपके रैशनल नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, अब ये रैशनल नंबर हमारा क्लियर हो गया। हम लोग इसके पैरेलल ही बात करेंगे इरेशनल नंबर्स की। ठीक है, जैसे इरेशनल नंबर्स, ये जो नंबर्स हैं इसको T से रिप्रेजेंट करना होता है। देखिए सीधा सा समझिए, यहाँ पर PYQ फॉर्म की जब बात आती है तो सबसे पहले ये कह रहा है कि PYQ फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बट ना इसको इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, है, इट कांट बी।
ठीक है, इट कांट बी। इसको पी वाई क्यू फॉर्म में, अब मान लीजिए कि कोई ऐसा नंबर है जो चेक करते हैं हम लोग कि 1.23 है ना, इसके बाद 4-5 आ रहा है, इसके बाद 0-7 आ रहा है, इसके बाद 9-8 आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये कोई भी ब्लॉक ऑफ डिजिट यहाँ रिपीट नहीं होता, ये चलता ही रहता है। लेकिन चलते रहने का मतलब क्या है कि डिजिट जो है ना, ब्लॉक ऑफ डिजिट नहीं आ रहा। इसमें एक चीज़ याद रखिए, नॉट अ ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। ओके, यहाँ पर ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, कोई एक सिंगल डिजिट भी इस तरह से रिपीट नहीं हो रहा कि ये 2 है तो 2-2-2 जैसे यहाँ पर रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। जैसे ब्लॉक ऑफ डिजिट में 3-4 ही रिपीट हो रहा है, या 4 डिजिट भी रिपीट हो रही हो, 5 डिजिट भी रिपीट हो रही हो, ऐसा भी नहीं है। ये बस क्या है, फिर यहाँ 2 0 आ गए, 1-2-9-8 आ गया, फिर यहाँ 3 0 आ गए, ऐसे करके ये ना कभी भी जो है आपका टर्मिनेट नहीं होता, हमेशा चलता रहता है और रिपीट भी नहीं होता। तो यहाँ से आप इसको लीजिए नॉन टर्मिनेटिंग, और यहाँ पर रिपीटिंग लिखा है ना आपने, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, न टर्मिनेट हो रहा, न रिपीट हो रहा, न पी वाई क्यू फॉर्म में इसको लिखा जा सकता, ठीक है ना, इसको इस फॉर्म में भी नहीं लिखा जा सकता है। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे नंबर्स यहाँ पर इरेशनल नंबर्स ऐसे कैटेगरी समझ में आ ही गया होगा आपको। दूसरे टाइप का ऐसे होता है कि क्या ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। तो देखिए इसको अगर आप बोले कि सर ये आपका 1 कर लीजिए, √6 है अपॉन 1 कर लीजिए, भाई ये पी वाई क्यू फॉर्म होगी, बच्चों ने बता दिया सर ये पी वाई क्यू फॉर्म। सर मैं बात कर रहा हूँ कि दीज बोथ आर, ये को प्राइम्स हैं और ये को प्राइम इंटीजर्स भी हैं, ठीक है, यहाँ पर को प्राइम इंटीजर्स भी बोल लीजिए इसको, ये को प्राइम इंटीजर्स हैं। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये इंटीजर्स हैं, √6 तो आपका इंटीजर नहीं है, दिस इज नॉट एन इंटीजर, दिस इज नॉट एन इंटीजर, सो आपका √6 ऐसे ही रहेगा। ये आपका इरेशनल नंबर है, ये आपका इरेशनल नंबर है। अगर हम बात करते हैं √9.5, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसका रूट है या क्यूब रूट है ना, 1.2 है, जो भी है, अगर स्क्वायर रूट है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, यही चलता रहेगा, डेसिमल के बाद चलता रहेगा। मेथड तो है स्क्वायर रूट निकालने का, लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग में आएगा, ये भी ऐसे ही आएगा, ये ऐसे ही दे रखा है। तो ऐसे नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर्स बोले जाते हैं और उन्हें हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो 5 टाइप के यहाँ पर हम नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं 9th स्टैंडर्ड में, हम इन पर ही क्वेश्चंस आएंगे, कुछ बेस्ड हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, उन्हें हम स्टडी करेंगे, आगे एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है।